प्यारे बच्चों, मैं श्यामलाल आपके लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक NIOS कक्षा 10वीं के पाठ संख्या 5 के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस पाठ के प्रश्नों को समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट जरूर करेंगे। सबसे पहले पाठगत प्रश्न जो बोध प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? सौंदर्य, मौसम, उम्र या चुस्ती फुर्ती? तो यहाँ पर लेखक चुस्ती फुर्ती के बारे में बताना चाहता है कि मदर टेरेसा, जब लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में इंदौर गया था तो वहाँ पर मदर टेरेसा को देखता है तो वो कहता है कि देह उनकी कोई 45 बसंत देखी। इन 45 वर्ष की होने के बाद भी उनके अंदर चुस्ती फुर्ती वही है। प्रश्न नंबर 2, हिटलर को मदर ने बुरा कहा क्योंकि वह जर्मनी का रहने वाला था। इस वजह से हिटलर को मदर ने बुरा कहा था। प्रश्न 3, काम यों की मशीन मात माने का आशय क्या है? कि मशीनों से भी तेज काम करना। अगला प्रश्न कि मदर टेरेसा का जीवन उद्देश्य था। मदर टेरेसा का जो जीवन का उद्देश्य क्या था? रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना, इसका उत्तर होगा। हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह बताइए। हिटलर के लिए क्रूर, निरंकुश और तानाशाह, इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? मानवता के प्रति समर्पण भाव को लेखक ने सबसे अधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कि पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है? कहने का अर्थ क्या है कि जो कष्ट है वो किसी भी व्यक्ति पर आ सकता है, वो कोई उम्र या क्षमता नहीं देखता है। कष्ट कभी भी और किसी भी समय आ सकता है। चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे क्या रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं ऐसा कहती हैं। पाठ की भाषा शैली में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? छोटी छोटी बातों की व्याख्या नहीं मिलती है, बाकी आंखों देखा वर्णन, भावुकतापूर्ण उद्गार और चित्रात्मकता इस पाठ की भाषा शैली में मिलती है। इस पाठ में मदर टेरेसा, मदर मार्गरेट व सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का समर्पण एवं सेवा भाव, समानुभूति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इस पाठ में 3 महिलाओं के बारे में बताया गया है, वो हैं मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड। मदर टेरेसा फ्रांस देश की हैं, क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की हैं। निस्वार्थ भाव से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा हमें इस पाठ से मिलती हैं। आप ज़रूर बताएं कि मदर मार्गरेट भी जर्मनी की हैं या किसी अन्य देश की। आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के पाठांत प्रश्न। आपने पढ़ा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ जो है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम कहाँ है? इंदौर में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए इसलिए यादगार बन गया क्योंकि लेखक कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक अर्थ रोगी की सेवा करने वाला बन गया था। क्योंकि उसकी अतिथिया यानी जो मेज़बान थी अचानक बीमार हो गई और लेखक को उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात महिला नर्स से होती है। ध्यान देना कि नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात महिला नर्स से होती है।
जो माँ के समान भावनाओं को अपने चेहरे एवं गतिविधियों में समाहित किए हुए है। तो वो नर्स कौन है? यहाँ पर मदर टेरेसा के लिए कहा गया है कि जो माँ के समान भावनाओं को अपने चेहरे एवं गतिविधियों में समाहित किए हुए हैं। तो लेखक की मुलाकात उनसे होती है। इस वजह से रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए यादगार बन गया। प्रश्न नंबर 2, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आज से स्पष्ट कीजिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि मदर की निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो। इसका आशय है कि जिस प्रकार लोग अपनी माँ के स्पर्श मात्र से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते थे। कष्ट से ग्रस्त रोगियों को मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता था। उनकी हंसी से लोग प्रसन्न होते हैं और उनसे लोगों को संतुष्टि मिलती है। ठीक है, इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा? आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरी है? आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद मनुष्य के बीच की विभिन्न दीवारों के संबंध में सोचता है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, हमें इन दीवारों को गिराना जरूरी है। क्या किसी व्यक्ति से इस कारण द्वेष रखना उचित है कि वह किसी अन्य देश या धर्म का है? मनुष्य के बीच भेद कैसा? क्या हम किसी को जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बांट सकते हैं? न जाने ऐसी कितनी ही दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं जो सारी मनुष्य जाति को एक परिवार नहीं बनने देती। इन दीवारों के कारण समाज में समंदरों की तरह अलगाव और भेदभाव होता है। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होंगी, तभी सबका कल्याण संभव है। भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। अब अगला प्रश्न 4 कि मदर मार्गरेट का जादू किसे कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि मदर मार्गरेट होम की सबसे वृद्ध महिला है, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। तो यहाँ पर काम यों की मशीन मात माने ये किसके लिए आया है? मदर मार्गरेट के लिए। लेखक के अनुसार मदर मार्गरेट भी जादू करती है, पर उनका जादू सच्चा है, जो अपने व्यवहार और सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती है। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की फुर्ती थी। मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता, इसलिए लेखक ने उन्हें जादू की पुड़िया कहा है। तो प्रश्न है आपके लिए कि जादू की पुड़िया किसे कहा गया है? आप उत्तर कमेंट करके देंगे। प्रश्न 5, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मदर के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता ली है। मदर टेरेसा का नाम तो हम सब जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली टेरेसा सफ़ेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसी दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा, उस समय मदर की आयु लगभग 45 वर्ष की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया है। उदाहरणार्थ, देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अंजुरित, कद लंबा और सुता सधा यानी छरछरा।
इस वर्णन को पढ़कर मदर का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ की तरह सफ़ेद रंग पर उगते सूर्य की किरणें पड़ें तो बर्फ का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा ही आकर्षक रूप था मदर का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोटो समान इस विवरण से हमारे सामने संबंधित व्यक्ति अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होता है। प्रश्न 6, रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उल्लेख कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें मानवता की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। मानवता की राह में स्थान, धर्म, जाति, भाषा के बंधन मायने नहीं रखते, केवल प्रेम और मानवता महत्वपूर्ण होते हैं। इस पाठ में हमें जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व की शिक्षा दी है कि हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। क कि उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। इसका उत्तर लिखेंगे आप कि उपर्युक्त कथन मदर टेरेसा के लिए उपयुक्त प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही ये कथन कहा गया है कि ढलती हुई उम्र में भी मदर नहीं चाहती थी कि रोग, विपत्ति तथा अन्य कष्ट हमारे समाज में बने रहें। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुन लिया। उभरती युवावस्था से लेकर उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में समर्पित रहना ही उनका सतत कार्य, उनका धर्म, उनकी पसंद और उनकी आदत है। ख कि फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। इसका आशय है, आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक के उपर्युक्त कथन में निहित अर्थ यह है कि दोनों अलग व विरोधी देश की महिलाएं आपसी वैमनस्य भाव को भूलकर मानवता के प्रति समर्पित रूप से कार्यरत हैं। कि फ्रांस और जर्मनी दोनों देश विरोधी देश हैं। इन दोनों महिलाओं के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव, दुराव छिपाव नहीं है। इस कथन के पीछे लेखक के कहने का यह उद्देश्य है कि मनुष्य को आपसी संबंध मानवीयता के आधार पर होने चाहिए, किसी देश, धर्म, जाति या रंग के आधार पर नहीं। इसी कारण से फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्टहेल्ड विरोधी देश होने के बावजूद एक साथ, एक रूप, एक उद्देश्य के साथ एक रस में सेवा करती हैं। ग कि कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। इसका आशय है कि यह कथन लेखक के द्वारा अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आए हुए एक रोगी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रोगी ऐशो आराम में पला है, जिसे कष्ट सहने की आदत नहीं है, अर्थात जिसने कभी कष्ट सहा ही नहीं है। किंतु जीवन में कष्ट कभी भी छोटा बड़ा, गरीब अमीर अर्थात किसी व्यक्ति की क्षमता को देखकर नहीं आता है। कष्ट किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, इसके लिए हमें पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। घ भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उपर्युक्त कथन लेखक के द्वारा उस रोगिणी के लिए प्रयुक्त हुआ है जो कि चिंता के भाव से ऊपर उठकर ठीक हो रही हैं। यह कथन मुख्यतः लेखक के द्वारा मार्गरेट के लिए कहा गया है, क्योंकि मदर मार्गरेट ठीक होती रोगिणी के लिए अपनी भाषा में कहती हैं कि जी उती, अर्थात जी उठी। लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है। लेखक के अनुसार मदर इतनी बूढ़ी होने के बावजूद अधिक प्रफुल्ल, मुस्कानमयी है। लेखक कहता है कि यह जागरूक जीवन की ज्योत है, लक्ष्यदर्शी जीवन की एवं सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है।
अगला है कि हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक इस कथन का प्रयोग इसलिए करता है कि क्रिस्ट-हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र जैसे सुविधाओं से वंचित आदिवासी क्षेत्र में हो जाता है। धानी का जीवन कठिन है। इसके विपरीत कपूर के समान और गौर वर्ण वाली क्रिस्ट-हेल्ड का शरीर नाजुक है। लेखक चिंतित है क्रिस्ट-हेल्ड उन कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार रह पाएगी, लेकिन क्रिस्ट-हेल्ड सुविधाओं से वंचित ऐसी जगहों पर जहां काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है पर जाने के लिए अधिक उत्साहित है। क्रिस्ट-हेल्ड हर जगह मानव सेवा करना चाहती थी। क्रिस्ट-हेल्ड स्वयं को निस्वार्थ भाव से सबके लिए स्वयं को समर्पित करने के महत्व को लेखक कहता है कि हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ भी हमें खूब नीति की बातें समझाते हैं। गीता में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। हम यह बात जानते हैं परंतु इस पर अमल नहीं करते। नित्य गीता पाठ करना या गीता की चर्चा करना ही उसे कंठ में रखना होता है। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व भी है कि गीता एक भारतीय ग्रंथ है, पर जहाँ उसके अनुसार आचरण करने का प्रश्न है वहाँ हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन क्रिस्ट-हेल्ड सच्चे अर्थों में गीता के अनुसार आचरण कर रही थी। सारी अच्छी बातें हम सिर्फ सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं हैं। कृष्ण ने सभी सही अर्थों में कर्म के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। अतः कृष्ण के जीवन में कर्म के सौंदर्य का सर्वाधिक महत्व है। अगला प्रश्न 8 कि यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट-हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती और क्यों? उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट-हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो मुख्यतः मानवता की ही हानि होती, क्योंकि यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट-हेल्ड एक होकर कार्य न करती अर्थात उनके मध्य परस्पर देशों की दीवारें खड़ी होती तो जो उनको निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के कार्य से रोकती, जिससे मानवता ही प्रभावित होती। अब प्रश्न 9, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में किंचित अंतर नहीं है। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी की भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हमें अपनी धन संपदा का प्रयोग दूसरों का हित संपादन करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए करना चाहिए। यदि जीवन में आप पुण्यशील बनकर पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो परोपकार कीजिए, और यदि पापों का संचय करना चाहते हैं तो दूसरे प्राणियों को पीड़ा दीजिए। अतः हमें परोपकार की पवित्र भावना से प्रेरित होकर जहाँ तक संभव हो सके दूसरों के कष्टों का निवारण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति का यह एक सहज मार्ग है। आइए अब इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1 है इसका कि मनुष्य व पशु के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य व पशु के मध्य मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य में परोपकार की भावना होती है जो उसे आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति कराती है, क्योंकि परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। इसके विपरीत पशु में परोपकार की भावना नहीं होती है, जिसके कारण उसका जीवन सार्थक नहीं है। प्रश्न 2 कि हम आत्मिक आनंद की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं।
उत्तर लिखेंगे कि हम किसी अन्य व्यक्ति का परोपकार करके आत्मा के सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, हमें अपनी शक्ति व धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए? उत्तर, हमें अपनी शक्ति का प्रयोग अत्याचार तथा अन्याय के निवारण के लिए तथा धन का प्रयोग दूसरों के हित संपादन के लिए करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी पाठों के प्रश्नोत्तर एवं लेटेस्ट न्यूज़ समय समय पर मिलती रहे। प्रश्न 4, इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए और एक उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको सार लेखन में भी मिलेगा, जो आपके पेपर में मुख्य प्रश्न के रूप में आएगा। तो आप याद रखें कि किसी भी अनुच्छेद का हम सार कैसे लिखेंगे। तो प्रश्न भी है कि इस अनुच्छेद का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, अनुच्छेद का सार, परोपकार ही मानव जीवन का धर्म है, जिससे हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार ही जीवन की सार्थकता है। हमें अपने जीवन में अपने धन का प्रयोग दूसरों की भलाई में, शक्ति का प्रयोग अत्याचार के निवारण हेतु तथा बुद्धि का प्रयोग अज्ञान को दूर करने में करना चाहिए। अतः परोपकार ही जीवन में आनंद प्राप्ति का सहज मार्ग है। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? परोपकार ही आनंद की सहज प्राप्ति का माध्यम। एक तो आप ये शीर्षक लिख सकते हैं। दूसरा, परोपकार का महत्व। इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों का अभ्यास किया। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। एक बार पुनः पूरी वीडियो को देखें और समझें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।